पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री, एंड वी नो हाउ टू डिफेंड इट। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिपाही सालार पुरअज़्म शरपसंदों को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर हमारे माथे का झूमर है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। जो रास्ते में हायल होगा उसे हटा देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने 2 कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया। बड़े अहम मौकों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। IMF प्रोग्राम में चीन का किरदार मिसाली था। चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को मौक़े देकर मुल्क की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे। नौजवानों को आगे बढ़ाकर ही हम अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। चीन जाने वाले तलबा में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तलबा भी शामिल हैं। इस मंसूबे में मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हर मसले का हल सियासी तौर पर निकाला जा सकता है। अवाम की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना अव्वलीन तरजीह है। एहतजाज कहाँ करना है हुकूमत तय करेगी। जाम कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही। बलूचिस्तान का सिर्फ एक नहीं कई दुश्मन हैं। हमें बलूचिस्तान के लोगों को मुस्तकबिल का विजन देना है। खालिद मक्सी का कहना है कि अख्तर मेंगल की जानिब से धरना ख़त्म करना अच्छी बात है। BNP का मस्तूम लग पास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। अख्तर मेंगल कहते हैं कि 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा। जो इस गवर्नमेंट में आने से पहले जो हालात थे वो टूटी फूटी जंग आलूदा गाड़ियां थीं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन गाड़ियों की हालत थी और एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की जो हालत थी वही हालत पाकिस्तान की भी थी। और आज जब परवाह करने वाले लोग आए हैं, जब आवाम का ख्याल करने वाले लोग आए हैं, तो आप देखो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। 1 साल के अंदर अंदर अवाम के हालात बदल गए हैं। आज मुल्क के किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। माजी में 4 साल जिनकी हुकूमत रही वो अपने ख़जाने भरते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। कहती हैं, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम ख्वाब था जो आज पूरा हुआ। बहुत ही कलील मुद्दत में इस फोर्स को तश्कील दिया गया। मेरी पूरी काबीना मेहनती है। बानी पीटीआई को फैमिली और वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, इनको आइसोलेट किया जा रहा है। कल जिन लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकात की सब जानते हैं वो किसके लिए कहने पर किया गया। सलमान अकरम राजा सहाफियों से गुफ्तगू। अलीमा खान बोली, हम भाई के केसेस को लेकर संजीदा हैं, सियासत नहीं कर रहे। मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का सुप्रीम कोर्ट में बयान।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, ये बात करें कि जेल में मुलजिम ताउन नहीं करता। वकील की बानी PTI से हिदायत लेने का मौका देने की इस्तदा। अदालत की मुकदमा 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं कि बगैर हुक्म की मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली की कीमतों में मजीद कमी की राह हमवार। बिजली की तकसीमकार कंपनियों का नेपरा से रुजू। सार्फिन को 51 अरब 49 करोड़ 30 लाख रुपए के रिलीफ के लिए दरखास्त दायर। नेपरा अथॉरिटी 29 अप्रैल को समाअत करेगी। दरखास्त रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। वफाकी हुकूमत का स्टेट बैंक मामलात को दुरुस्त करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद को तब्दील करने पर गौर शुरू। सरकारी बैंक के सदर को स्टेट बैंक का नया गवर्नर तैनात किए जाने का इम्कान। जमील अहमद को 20 अगस्त 2022 को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया था। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर 18 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। नौशहर, फिरोज, दादू, सक्खर और लाड़काना में पारा 46 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में 44, उमरकोट में 45, टंडो आदम में 46 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा दिनों शदीद गर्मी का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की वफाक और पंजाब हुकूमत की ज़रई पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। गंदम के निर्ख, मुल्की शरह नमू और पेट्रोलियम कीमतों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुल्क के किसानों को 3.2 अरब डॉलर का नुकसान होगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गंदम की पैदावार कम होगी। मुल्की शरह नमू भी 4% के हदफ से कम रहेगी। चेयरमैन जुनैद अकबर खान की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कमेटी अरकान का सनाउल्लाह खान मस्ती खैल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। इजलास मुनक्किद करने से इनकार। PAC इजलास ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिए बगैर खत्म कर दिया गया। चेयरमैन जुनैद अकबर खान कहते हैं, कल सनाउल्लाह मस्ती खैल ने पूछा था वापडा में जर्नेल क्यों होता है, शायद वो किसी को अच्छा नहीं लगा। 9 मई केसेस में शहरियार आफरीदी की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। 9 मई मुकदमे में बरियत के खिलाफ अपील पर सनम जावेद को नोटिस जारी। 9 मई मुकदमात को यकजा करने से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी को मुकदमे की तैयारी के लिए कल तक की मोहलत दे दी। आईनी बेंच के लिए 2 नए जजेस की नामजदगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। इजलास 18 अप्रैल को बुलाया गया था। बैरिस्टर अली जफर की दरखास्त पर कमीशन इजलास की तारीख तब्दील की गई। सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक में अहम शराकत। $100 मिलियन की शराकत से 7 नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे। 2 कॉलेज शहर कायद में, बाकी दीगर अजला में होंगे। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहते हैं, नर्सिंग के शोबे में सनफी तावाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए पाक बहरिया का अहम संग मील। और माड़ा में कायम पाक बहरिया के अस्पताल PNS दरमान जहाँ में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए ब्लॉक का इफ्तिताह। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं PNS दरमान जहाँ जदीद तिब्बी सहूलियात के साथ मकामी अफराद की खिदमात जारी रखेगा। कराची में एक और हादसा। मोटरवे M4 अमीनपुर के करीब मजदा ट्रक की टक्कर से मोटरवे पुलिस का इंस्पेक्टर जाँ बहक। हादसा मजदा ट्रक के ड्राइवर के दौरान ड्राइविंग सो जाने की वजह से पेश आया था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मंसूर का ताल्लुक फैसलाबाद से था।
पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 24 घंटों में 23 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, 2 डाकू अंजाम को पहुंचे, 6 जख्मी, भारी तादाद में हथियार चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई, मोबाइल फोन, सोना, 2 करोड़ रुपए से जायद नकदी भी बरामद की गई। लाहौर के इलाके सुंदर से अगवा होने वाली अमेरिकन नेशनल लड़की जिला झंग से बाहिफाजत बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर मुगवी लड़की को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया, फातिमा जहरा को वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार, 8वें रोज भी वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब, 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा वक्त शुरू होने से 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल, कुछ देर बाद हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर दस्तयाब, इम्तिहानी मराकिज में भी तलबा सरेआम नकल करने लगे, वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर और ओमानी सुल्तान में टेलीफोनिक राबता, ओमान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले हफ्ते होने वाले राउंड पर गुफ्तगू। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना था कि ट्रंप ने ओमानी सुल्तान पर वाज़ेह किया है कि वो ईरान के पास एटमी हथियार नहीं देखना चाहते। दोनों फरीकैन ने गुज़िश्ता मुज़ाकरात को मज़बूत करार दिया, दोनों ने हुसियों के खिलाफ जारी अमरीकी कार्रवाइयों पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिकी टैरिफ वॉर से आलमी मंडियों में सूरत हाल ताहाल गैर मुस्तहकम, एशियाई स्टॉक मार्केट के साथ साथ अमेरिकी स्टॉक्स में भी आज मंदी, नेस्डेक 1.5%, डाउ जोन्स और S&P भी मंदी का शिकार, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 2.5% कमी का शिकार। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को समाजी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडेन की ट्रंप के इकदामात और पॉलिसीज पर शदीद तनकीद, कहा सदर ट्रंप अमेरिका को समाजी खतरात से दोचार कर रहे हैं, उनके इकदामात से उम्र रसीदा अफराद का बहुत नुकसान होगा। ट्रंप इंतजामिया मिडिल क्लास और मुलाजमत पेशा अफराद को निशाना बना रही है। आप बार बार एक ही सवाल करते हैं, इसलिए कोई आपको देखना नहीं चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने के हवाले से सवाल पर अमेरिकी सदर बरहम हुए। HPL PSL का 7वां मार्का आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म, शायकीन की भी अपनी अपनी टीम की जीत के लिए दुआ। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले शाहीन 11 ने वार्नर 11 को आउट क्लास कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 201 रन बनाए थे। फखर जमान ने 76, डेरिल मिचेल ने 75 रन की इनिंग्स खेली। हदफ की ताकों में कराची किंग्स बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 136 रन पर ढेर हो गई। बड़ा इवेंट, बड़ी नशरियात, GTV न्यूज पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर। टेबल पर फुटबॉल यानी टैग बॉल, पेशावर में दिलचस्प खेल के कांटे के मुकाबले। खैबर पख्तूनख्वा में पहली मर्तबा टैग बॉल चैंपियनशिप शुरू। इवेंट में 45 मर्द और खवातीन खिलाड़ी शरीक। और बेसाख्ता जुमलों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ फनकार बब्बू बराल को पिछले 14 बरस बीत गए। स्टेज ड्रामे शर्तिया मिठ्ठे से मुल्क की शोहरत पाई। 3 अशरों तक फन की दुनिया पर राज किया। फनी खिदमात पर उन्हें तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।